हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने कवर कर रहे थे भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का। पिछले जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोगों ने 1 से 200 तक वीडियो कंप्लीट 100-200 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादक है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक कौन सा है? तो ये है उड़ीसा है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? तो ये उड़ीसा है। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेंगे। 201 नंबर है, उड़ीसा भारत में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन 50% से भी अधिक है। मतलब उड़ीसा से सिर्फ अकेले 50% से अधिक लोहा का उत्पादन करता है। राज्य में अधिकांश उच्च कोटि के लोहे अयस्क उत्पादन होता है। उड़ीसा का वित्त वर्ष मार्च 2017 में उत्पादित भारत के कुल 192 मिलियन टन लोहे से अधिक लोहा अयस्क के उत्पादन का आधा हिस्सा है। ओडिशा में लोहे अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य है कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड है। स्रोत बिजनेस स्टैंडर्ड्स। ओडिशा में लोहा अयस्क का उत्पादन 17 मार्च 2017 तक 94 मिलियन टन तक पहुंच गया था। तो ये इसका डिस्कशन था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 202 नंबर पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 202 है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में अवस्थित है। तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मेघालय में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 203 है, देवी मैग्रोव कहाँ है? देवी मैग्रोव कहाँ है? तो देवी मैग्रोव कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। तो देवघर मैग्रोव महाराष्ट्र तथा देवी कुंडा मैग्रोव उड़ीसा में स्थित है। तो इस मतलब देव मैग्रोव महाराष्ट्र में और देवी मैग्रोव उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सारा का सारा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 204 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 204 है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो ये कहाँ बहती है? गुजरात में। गुजरात में मिंधोला नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 205 है, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये केरल में अवस्थित है। कहाँ पे है? केरल में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 206 है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है? तो भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित किससे है? जूट से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 207 पे, कैरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? कैरिंगा मैग्रोव स्थल ये कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कैरिंगा मैग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो कैरिंगा मैग्रोव वन गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत में मैग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैग्रोव वृक्ष प्रजातियां और 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। किसको? कोरिंगा मैग्रोव स्थल को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 208 पे। तो क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो भारत का ये जो राजस्थान राज्य है ना, ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो भारत में चांदी का उत्पादन का मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, जिसमें राष्ट्र के शुद्ध उत्पादन का 87% हिस्सा प्राप्त होता है। उदयपुर में जावर की खदानों देश की सबसे बड़ी चांदी की खान है। तो जो राजस्थान के उदयपुर में जावर का जो खदान है ना, वो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन वहीं से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य
किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पे, उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। और कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे 210 पे, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है बिहार में अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। डुंगेश्वरी हिल्स, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिहार में बोध गया के पास स्थित है। तो डुंगेश्वरी हिल्स कहाँ है? तो बिहार के बोध गया के पास स्थित है। इस पहाड़ी पर एक गुफा है जो कई मंदिरों और प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह वही गुफा है जिसने 6 साल तक भगवान बुद्ध की रक्षा की थी, इससे पहले कि वह आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया की यात्रा किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 211 है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे अधिक है? तो धार्मिक के अनुसार किस धर्म का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये ईसाई का सबसे अधिक था। धार्मिक में अगर देखा जाए तो ईसाई का लिंगानुपात सबसे अधिक था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 212 पे। क्वेश्चन नंबर 212 है, डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। डिमवी लोअर पनबिजली परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाने वाली 1750 मेगावाट की बिजली परियोजना है। परियोजना का 124 मीटर ऊंचा बांध लोहित नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 213 पे, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो खारिया जनजाति झारखंड में निवास करती है। खारिया झारखंड और उड़ीसा के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी जनजाति हैं। लोगों के कई समूह हैं। अधिकांशतः खाड़िया मुंडा परिवार की दक्षिण मुंडा भाषा बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 214 पे, सरी नसर मानसर झील, श्रीनसर और मानेसर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीनसर और मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 215 पे, भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में कृषि क्रांति, कृष्ण क्रांति, सॉरी कृषि क्रांति नहीं, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति है ना, ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत की कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ी है। यह देश में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि से तेल आयात पर भारत की निर्भरता को रोकने के लिए 1970 के दशक में उठाए गए सरकारी कदमों को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 216 पे, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध ये दूध के क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहा जाता है। और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अंडा का है रजत क्रांति, इसका जनक कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी है। ठीक है, और मछली का है नीली क्रांति है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 217 पे, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी ये किसकी सहायक नदियाँ थी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंधु नदी कहाँ निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लेह लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 218 पे, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है
नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है, ठीक है। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गोदावरी क्या बोलते हैं, गोरखपुर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती वह है, मतलब पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती वो कौन से है? तो माही पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश के आसपास से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ताप्ती भी जाती है और ये नर्मदा भी जाती है। ये चंबल पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना में जाके ये मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 220 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फ्लावर वैली, इसको बोलते हैं फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी। तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 221 पे, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जलैपला ये दोनों सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलैपला ये दोनों सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 222 पे आते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो तमिलनाडु में शीत वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। जो उत्तर पूर्व मानसून जो लौटती मानसून होती है ना, तो वो शीतकालीन के समय तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 223 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात है। ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है, वो बराही नदी पर है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो जोग जलप्रपात है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जोग जलप्रपात है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 224 है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? पहले 16 थी लेकिन अब 18 हो गई है। तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 225 पे, राउर केला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है? तो राउर केला कहाँ है? तो राउर केला उड़ीसा में है। राउर केला किसकी सहायता से इसका कारखाना डाला था राउर केला? तो ये जर्मनी की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 226 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी तीनों जगह जैसे हो गया झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये तीनों जगह से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 स्टेट से गुजरती है और ये हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जैसे गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और भारत की समय रेखा भारत में किस किस राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से है? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राज्य से गुजरती है। अब भारत का समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और घंटे में पूछे तो 5.5 घंटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 227 पे आए थे, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है?
तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। 227 नंबर का क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशीलता जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो ये द्वितीय वर्ग में रहा है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 56.6 कृषि एवं संबंध क्षेत्र से संलग्न था। भारत की जनसंख्या का 13.4 विनिर्माण में एवं 9.4 होटल एवं रेस्टोरेंट, थोक, खुदरा व्यापार और मरम्मत कार्यों में थे और 4% जनसंख्या परिवहन, भंडारण और संचार में व्यस्त थी। इन आंकड़ों के अनुसार द्वितीयक वर्ग यानी विनिर्माण में भारत की कार्यशीलता जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 128 भारत में खरीफ फसल मौसम होता है। तो खरीफ फसल मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 229 पे। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो दिल्ली से हावड़ा जो चल रही है, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये तीनों जगह से गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। तो गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 231 है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेलवे स्टाफ कॉलेज 1930 में देहरादून में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 1952 में बड़ौदा में स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोच्चि बंदरगाह तो ये है केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है और इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोच्चि बंदरगाह केरल में अवस्थित है। बंदरगाह अरब सागर के तट पर है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। देश में 12 बड़े एवं 185 मझोले बंदरगाह अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 234 पे। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है गुवाहाटी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर आदि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन और श्रीशैलम और मेट्यूर बांध, ये तीनों बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। मेट्यूर, नागार्जुन और श्रीशैलम बांध ये तीनों बांध कृष्णा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मिट्टी जो रेंगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है? तो मिट्टी जो रेंगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी की रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ना, वो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश ये सब आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये बेंगलोर जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सिक्किम एवं चीन ये नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और जलेपला, ठीक है। तो सिक्किम और चीन नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 241 है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अरावली पहाड़ियाँ ये राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अरावली पहाड़ियाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है, और ये उत्तर से दक्षिण में राजस्थान में फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 242 है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। 242 का हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग को ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जमा रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 243 है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा का हाई ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में तो इसका ऊंचाई कितना है, तो 8849 या 50 बोल सकते हैं मीटर है, ठीक है। और केटू गॉडविन ऑस्टिन है, तो इसका ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो प्रॉपर भारत में कंचनजंगा है, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 244 है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा कौन कहलाती है, तो ये कहलाती है गोदावरी कहलाती है। इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है ओडिशा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है, तो नर्मदा और सोन, नर्मदा एंड सोन ये दोनों का उद्गम अमरकंटक से होता है, और दोनों अपोजिट दिशा में बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और गंगा में पटना में आके मिल जाती है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए बंगाल अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 247 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 247, नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है, तो नाथुला और जलेपला ये कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 248 है, डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ है, तो ये श्रीनगर में है। कहाँ पे है, श्रीनगर में है डल झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर होता है 249, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है, तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा मंडल है, तो ये कोटा मंडल। 249 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 250 पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, तो निम्नलिखित राज्यों में जो सबसे जनसंख्या कम किसकी है, तो सिक्किम का है, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक याद करते हैं, सीमा को अरुण गोवा में मिला, सीमा
सीमा को अरुण गोवा में मिला। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद गोवा है। ठीक है, तो ये 4 राज्य है जो सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम सिक्किम में है, उससे ज़्यादा थोड़ा मिजोरम में, उससे ज़्यादा थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में, और उससे ज़्यादा गोवा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 251 है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। 251 नंबर का, लखीमपुर खीरी जनपद में, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा नेशनल पार्क की सीमा तराई भाबर क्षेत्र से के निकट स्थित है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 230 किलोमीटर दूर है। तो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 252 पे, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे 253 है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो ये डिगबोई असम में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डिग का मतलब क्या होता है, तो डिग का मतलब होता है खोदना। ठीक है, डिग का मतलब होता है खोदना, और बॉय जो मतलब अंग्रेज असम में डिगबोई के पास पहुँचे थे, तो वहाँ एक बच्चे से कहा था कि डिग बॉय, मतलब जहाँ पे तेल थोड़ा सा चिपचिपाहट टाइप का देखा था, वहाँ पे बोला था डिग बॉय मतलब खोदो लड़का, तो इसी का नाम रखा गया डिग बॉय। क्वेश्चन नंबर 254 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होता है, एगो होता है खादर और एगो होता है भांगर। ठीक है, तो खादर होता है जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है, भांगर हो जाएगा भांगर नहीं बांगर होता है। तो बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 255 पे, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है, रबी फसल राई है, गेहूँ है, चना है, मटर है, आलू है, सरसों है। तो ये सब ये क्या बोलते हैं, ये सब रबी फसल है। लेकिन चावल ये खरीफ फसल है। चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 256 है, कोलकाता से दिल्ली द्वारा जुड़े हुए हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, कोलकाता से दिल्ली द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 257 पे आ जाते हैं, भारत का सबसे सूखा भाग है। तो भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 258 पे, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारत के कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो भारत पे कुल कितना क्षेत्र पर वन भूमि है। तो अभी जो वन भूमि है, अभी जो प्रेजेंट डाटा आया है उसमें आया है 24.62% वन भूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर आए थे 260 पे, अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में कहलाता है। तो ये कहलाता है फसल चक्र। क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 261 पे, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का NHAI के द्वारा इसका रख रखाव की जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 262 पे, क्वेश्चन नंबर 262 है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो महानदी पे कौन सा नदी घाटी परियोजना है, तो हीराकुंड बांध है। महानदी पे हीराकुंड बांध है, और ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा के कटक के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ, कटक है। तो कटक मतलब कौन है,
तो ये कटक, ये भारत के चावल अनुसंधान केंद्र है, कटक में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 263 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। तो 263 का हम लोग थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे। तो ये है सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, बाणसागर परियोजना आदि भी बिहार राज्य से संबंध परियोजना है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 264 पे आ जाते हैं हम लोग। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे 265 है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। तो भूमि अपरदन का मुख्य कारण कहाँ पे? वहाँ पे सिंचाई अधिक होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूमि अपरदन का मुख्य कारण वहाँ पे अधिक सिंचाई है। क्वेश्चन नंबर 266 पे आ जाते हैं हम लोग। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। और इसके सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। गुरु शिखर की, गुरु शिखर जो इसका हाईएस्ट पीक है उसका ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 267 पे आते हैं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित, तो अरब सागर में कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को मिनिकोय से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और मिनिकोय के मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान के निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 268। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र है, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 269 है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ये उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। बाकी जैसे हो गया राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और त्रिपुरा हो गया, तो ये तीनों राज्यों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। इसका टोटल 8 राज्यों से गुजरती हैं जो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये देश है नेपाल है, ठीक है। नेपाल से मिलती है सब सीमाएं। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो यहाँ पे जो देश है यहाँ पे नेपाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 271 पे। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो भारत में पहली रेलवे टर्मिनल ये थी बोरो बंदर थी। कौन सी थी? तो बोरो बंदर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा नाम अटपटा है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत की प्रथम रेलवे टर्मिनल बोरो बंदर थी। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1849 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। ध्यातत्व है कि भारत की प्रथम रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 272 पे। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पवनें कहाँ बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय समुद्र से स्थल की ओर बहती है पवनें, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले
केरल के मालाबार तट से आकर टकराती है और एक भाग इसके बंगाल की खाड़ी होते हुए क्या बोलते हैं मेघालय मतलब पूर्वोत्तर राज्य में पहुंचती है, जहाँ पे मेघालय में गारो खासियत जयंतिया में बहुत बारिश करती है। और एक भाग जो इधर से मुंबई से गुजरात होते हुए इधर बारिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड नदी परियोजना कहाँ पे है? महानदी पे है। कहाँ पे? महानदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 274 हैं, कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ताप्ती नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत शहर बसा हुआ है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। इसमें मिलान करना है तो सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। तो सी का दो जगह है, ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 3 में भी सी का 2 है। ठीक है, उसके बाद पेरियार कहाँ है? केरल में है। तो बी का थ्री भी दोनों में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो ए का 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें भी मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। तो हम लोग मिलान करते हैं। रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? भिलाई, जबलपुर, कोच्चि में। लुधियाना, भिलाई, मोटर वाहन पोत। तो इसमें दिया हुआ है रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण का निर्माण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है भिलाई में होता है। कहाँ पे होता है? भिलाई में होता है। और ये पोत निर्माण को उद्योग कहाँ पे है? तो ये कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि केरल में है। मोटर वाहन निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये मोटर वाहन ये जबलपुर में होता है। और साइकिल का लुधियाना में होता है। ठीक है, तो कितना है? ए का 3 है। ए का 3 किस में है? तो 1 और 2 दोनों में है। और बी का 4 है। तो बी का 4 सिर्फ 1 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 280 है क्वेश्चन नंबर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे 281 पे, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ गया है? तो ये सिंदरी में किया गया था। धनबाद के निकट स्थित सिंदरी संयंत्र भारत की पहली उर्वरक इकाई है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग, नींबू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नींबू बजागो, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। नींबू बजागो बांध सिंधु नदी पर स्थित है। तो नींबू बजागो विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में लेह के निकट अलची गांव में सिंधु नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर विद्युत परियोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था 283 पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन है।
ये भी अंडमान निकोबार का ही, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो ये लेह है, लद्दाख का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 284, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा ये ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 285, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो सबसे पहले चीन से निकलती है, जैसे तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पे यहाँ पे दिहांग कहा जाता है, सॉरी यारलुंग कहा जाता है, चीन में यारलुंग कहा जाता है। उसके बाद भारत में पहुँचता है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब बांग्लादेश से पहुँचता है तो यहाँ पे इसको जमुना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। बाकी चीन लगता है, वर्मा लगता है, भूटान लगता है, लेकिन ताइवान नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 287 पे, सर क्रीक विवाद किन देशों के देश मध्य है? तो सर क्रीक विवाद ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 288 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 289 है, 211 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा तो केरल में रहा है, केरल के बाद तमिलनाडु में रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। कितना है? हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात 879, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे 879 है लिंगानुपात है हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट है ना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी तट, मतलब जिसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है? तो ये सेल नहीं है, सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो दरार घाटी से होकर कौन से गुजरती है? तो ये नर्मदा गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 293, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये हरियाणा का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा का भी हम लोग बताए थे कितना है, तो हरियाणा का है 879 है, 879 है। क्वेश्चन नंबर 294 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग यह निम्नलिखित में से स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 295, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 296 पे आ जाते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सीमा सबसे अंतिम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन है? तो उत्तर भारत में सबसे इंदिरा कॉल आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 297 पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, तो वहाँ से जुड़ा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 298 पे। क्वेश्चन नंबर 298 है, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है? तो बृहद सिंचाई के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम होता है 10,000 हेक्टेयर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 299 है 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है। तो ये पटना की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पटना की जनसंख्या न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 300 पे। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। सुंदरवन में पाया जाता है। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 301 पे। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 302 है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है। धान है, ज्वार है, बाजरा है। तो ये सब खाद्य फसल ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 303 पे। क्वेश्चन नंबर 303 है गन्ना में सर्वश्रेष्ठ राज्य, गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछे तब यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 टिहरी बांध किस नदी से पानी मिलता है। तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से पानी मिलता है। ठीक है, भागीरथी। और ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर आए थे 305 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी 1973 में शुरू की गई थी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 306 पे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में है। 306 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 307 पे। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी में कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा ये गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा ये कावेरी को कहा जाता है। 308 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा ये गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 309 है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो वही बताएं उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछे तो महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 310 है निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। तो मखाने का उत्पादन कहाँ नहीं होता है। तो ये औरंगाबाद में नहीं होता है। बाकी दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर हो गया, यहाँ पे मखाने का उत्पादन किया गया है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में किया गया है। तो इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता। मखाने का उत्पादन दरभंगा मधुबनी जिले में अधिक होता है। दरभंगा और मधुबनी में सबसे अधिक होता है। मखाने का उत्पादन दरभंगा मधुबनी में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वहाँ हजारों की संख्या में छोटे बड़े तालाब और सरोवर हैं जो वर्ष पर्यटन भरे रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 311। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है। तो गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है। तो गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। गंगा नहर प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। गंगा नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडबॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई है। गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। तो याद रखना है ये गंगा नदी नहीं है, गंगा नहर है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 312 पे। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है। तो सुनामी से बिहार राज्य प्रभावित नहीं हो सकता। सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, जो समुद्र किनारे हो, जैसे अरब सागर में हो चाहे बंगाली खाड़ी में हो, तो वो ज़्यादा सुनामी से प्रभावित होते हैं। ऐसे अभी तक
उड़ीसा को ज़्यादा प्रभावित होते हुए देखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी पशुपालन, ये तीनों में आता है कृषि वानिकी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 315, नीली क्रांति का तात्पर्य है, तो नीली क्रांति का तात्पर्य है अंडा उत्पादन से है, सॉरी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अंडा क्रांति का उत्पन्न रजत उत्पादन से है। इसकी शुरुआत किए थे इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, बिहार का शोक नाम से किसको जाना जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 317 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 318 पे हम लोग आते हैं। 318 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संबंध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा नहीं है? तो सरसों तेल। तो पेट्रोलियम का उत्पाद ये उसको अलग किसके किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का समय किस देशांतर से तय होता है? तो भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। घंटे में पूछे तो 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे हैं। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है? तो ये 63.8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का है नहरें एवं नलकूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण होता है चितरंजन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ स्थित हैं? तो भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। गन्ना उत्पादन में सबसे 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन मिलें महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 325 से, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान ये लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 326 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा के कटक में है। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे थे फिलीपींस मनीला में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 327, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय उत्पादक राज्य है असम है, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग की चाय है, इसको 2004 में इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो सबसे पहला जीआई टैग इसी को मिला था। जीआई टैग की शुरुआत कब होती है? तो 1999 में होती है, और ये 2003 में इसको मंजूरी मिलती है। 2004 में पहला पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 328 पे, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट को ही हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 329 है, भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की साइलेंट वैली ये है केरल में है, ठीक है। लेकिन यही फ्लावर वैली पूछता है तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 330 है, चार मीनार कहाँ अवस्थित हैं? तो चार मीनार ये
तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने निर्माण इसका करवाया था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 331 पे, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? खरीफ या अगहनी के प्रधान फसल है धान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 333 है, भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो वायु की निम्न दाब, जब भारत में वायु की निम्न दाब होती है तो ये अरब सागर के दक्षिण पश्चिम से बहुत तेज़, ये क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ मानसून आती है, उसी के साथ मानसून आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 334 पे, निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बांदीपुर। बांदीपुर हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 335 पे, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1972 के महाराष्ट्र के तारापुर में पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहीं पे देख लेते हैं हम लोग कलपक्कम। ये नरोड़ा कहाँ है? तो नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 336 पे, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि? तो मुंबई एक पत्तन है, सही है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था वाल्मीकि नगर में हुआ था। 337 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गंडक परियोजना ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गंडक परियोजना बिहार की दूसरी नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संयुक्त प्रयास से बनी इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर के निकट एक बैराज निर्मित किया गया तथा 2 नहरें निकाली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 338 है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो ऑप्शन के अनुसार सिक्किम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेपाल के साथ उत्तराखंड भी लगता है, यूपी भी लगता है, बिहार भी, वेस्ट बंगाल भी, और सबसे लास्ट में यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। तो ये नेपाल का क्षेत्र है। ऐसे सब राज्य लगता है, कौन कौन? 1 2 3 4 5 राज्य लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 339 पे आते हैं हम लोग। 339 नंबर क्वेश्चन है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत से श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि अलग करता है। भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि ये किसके किसके बीच है? तो हारमुज जल संधि ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 340 पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री है, और ये उत्तरी विस्तार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 341 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार इसको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 342 है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रादीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 343 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है?
तो अनाईमुडी की ऊंचाई लगभग है 2695 मीटर है, ठीक है। और डोडा बेटा की ऊंचाई है 2632 मीटर है। अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो ये सांभर झील, ये राजस्थान में है। हाँ, तो ये लवणीय झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 345 है, निम्नांकित में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे हैं? तो दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में पाल घाट दर्रा है, पाल घाट और थाल घाट दर्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत में लौह अयस्क का आयात निम्नांकित में से कौन से देश सर्वाधिक करता है? तो भारत से लौह अयस्क का आयात ये जापान सर्वाधिक करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 348 पे, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में स्थापित लौह इस्पात कंपनी टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को है, जो 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 349 है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे महाराष्ट्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 350 है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? तो किस वर्ष दिया गया है? तो ये दिया गया है 2005 में दिया गया है, 2005 में दिया गया है। 7 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे 350 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में शूट किया जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कहीं अगर आप लोग को चाहते हैं कि कुछ सुधार हो तो सुधार भी कर दिया जाएगा। और हाँ, PDF अगर चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आप लोग को PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।